डाउन सिंड्रोम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें पैदा होने वाले बच्चे नॉर्मल बच्चों की निस्बत थोड़ा सा जो है वो स्लोली ग्रो करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाउन सिंड्रोम के हवाले से। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें पैदा होने वाले बच्चे नॉर्मल बच्चों की निस्बत थोड़ा सा जो है वो स्लोली ग्रो करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज अली अहमद और इनका डाउन सिंड्रोम के साथ सफ़र कैसे गुजरा, इनसे और इनकी वालदा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जी? क्या कर रहे हो आजकल? मैं सो गया, मैं उठी है, मैं डाउन है, बाद में साइकिल चलाऊंगा, कुछ नहीं करूँगा मैं। अच्छा, कराटे वगैरह भी उसका शौक है, कॉम्पिटिशन्स इतने सारे विन किए हैं, और क्या क्या शौक हैं? ड्राइंग का भी शौक है मैंने सुना है। जो मैं अच्छा है, गाड़ी करूँगा मैं करूँगा, मैं बाहर जाना है, ईरान आना था। ईरान जाना चाहते हो, फिर जापान जाना चाहते हो। अच्छा, मुझे बताओ कि फोर्सेस में जाने का भी शौक है, पुलिस में जाने का शौक है? पुलिस स्टेशन। क्यों पुलिस में जाना चाहते हो? मैंने नौकरी है, मैं नौकरी करनी है, गाड़ी लेनी है और लोगों की मदद भी करनी है। मैं सबको, बुरे लोगों को पकड़ोगे, बड़ों को पकड़ना है, चोरों को, चोरा पकड़ना है। ये अली अहमद हैं जो कि मेडिकली एक स्पेशल डाउन सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ है वो नॉर्मली दूसरे बच्चों की निस्बत थोड़ी सी स्लो होती है। अगर आप स्पीच थेरेपी और प्रॉपरली कंसल्टेंट के ज़रिए और स्पेशली घर वाले फोकस करें तो इस सिंड्रोम के साथ बच्चे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत कुछ कर सकते हैं, जिस तरह से अली अहमद कर रहे हैं। इनकी वालदा से भी बात करते हैं और इनकी कहानी असल में क्या है वो बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सबसे पहले तो आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। आपने अली की इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग की है, इसने कराटे में कॉम्पिटिशन्स विन कर लिए, इतने मेडल्स ले लिए, ड्राइंग आर्ट आप मुझे इसकी दिखा रही थी, इतनी आउट क्लास है। कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, कितनी स्ट्रगल, जब पता चला कि अली डाउन सिंड्रोम का शिकार बच्चा है तो क्या फ़ील हुआ और कैसे उसको ओवरकम किया? इसका मैं तकरीबन 2 घंटे में अंदाज़ा हो गया था और फिर कंफर्म करते करते कह लें कि महीना 2 महीने और फ़ौरन ही हम लोगों ने सारी इसकी स्ट्रगल स्टार्ट की, इन्वेस्टिगेशन वगैरह सारी कि किस तरह हैंडल करना है और क्या क्या प्रोग्रेस हो सकती है, कहाँ तक जा सकते हैं बच्चे और क्या क्या केयर करनी है, सारी इंफॉर्मेशन जितनी कलेक्ट करनी थी वो की। अच्छा, पैदाइश के वक्त ही आपको पता चल गया था? 2 घंटे बाद। यानी डॉक्टर्स ने बता दिया था या कोई पता चलता है सामने? थोड़ा वीक था और बस वैसे ही अंदाज़ा हुआ कि वीक है और स्पेशलिस्ट को चेक करवाया जाए। ब्रिगेडियर नजमुल हसन में एमएच में करवाया तो उन्होंने सारा हमें बता दिया थोड़ा। फिर जब इसके सामने सारे रिजल्ट्स वगैरह आए हैं तो कंफर्म भी हो गया और फिर सफ़र शुरू हो गया। और ज़ाहिर है जो नेचुरली होता है पेरेंट्स के लिए थोड़ा बर्दाश्त करना वो दोनों के लिए। और लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट्स थी हमें, मतलब कि फैमिली की तरफ भी, मुझे हस्बैंड की तरफ से भी, और बच्चियों ने भी, छोटी थी उस वक्त, लेकिन इन लोगों ने भी बड़ा इसके साथ ताउन किया, मालिश करने में इसको बाकायदा। छोटी छोटी बहनें साथ करती थी और इसको जो घर में था वॉमिटिंग का थोड़ा जैसे शुरू में इशू होता था तो वो मेरे साथ मिलकर इन्होंने हैंडल करना और फिर इसकी सारी जो ट्रेनिंग कि टाइमली चले, टाइमली इसकी स्पीच का तो सबसे ज़्यादा होता है ना। बस मुख्तलिफ़ जगहों पर हम लेके जाते रहे, खूब से खूब तरक्की तलाश में निकलते रहे। और फिर जहन में जब एक डॉक्टर ने मुझे स्टार्ट में थोड़ा समझाया था कि कार होती है और एक साइकिल होती है, तो कार जो होती है वो फास्ट होती है और अगर स्पोर्ट्स साइकिल हो तो उससे भी निकल जाती है। बस फिर जहन में आया कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में डाला जाए। छोटा तो पहले टाइक्वांडो में स्टार्ट करवाया, फिर मैंने कहा कि चलो अभी थोड़ा पढ़ाई का टाइम है, उसमें भी भेजा नॉर्मल स्कूल में, माशाल्लाह उसका अच्छा रिज़ल्ट रहा, शुक्र अल्लाह का। और लेकिन ज़्यादा फोकस भी गेम की तरफ कज़ाफ़ी में भी भेजा और फुटबॉल अकेडमी माडो टॉम वहाँ भी जाता रहा। साइकिलिंग के लिए तो ख़ास तौर पर मैंने बहुत स्ट्रगल की, ट्रायंगल से लेके बार बार इसकी साइकिल जो बड़ा होता है इसके मुताबिक लेके देते रहे और इसको रोड पे लाने के लिए मेरी कोशिश थी कि इसमें कॉन्फिडेंस बेहतर रहे और इसका डरे ना। और उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आगे जाता है और सौदे वगैरह भी ला के देगा, उधर जैसे अपनी कटिंग करवाने, शेप करवाने, इस तरह इसको होगा कि मैं जाऊँ। और फिर इसका मॉडलिंग का था और वो इसका चांस मिला मैकडोनल्ड में, वो इसने बहुत अच्छा किया। उसके बाद एक और इंटरनेशनल फैशन शो था उसमें कुछ किया। फिर ये कराटे का आ गया तो कराटे में तो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
फील ही नहीं उन्हें हुआ। 2-3 इसने जब इधर मेडल लिए, फिर वो ईरान की नॉर्मल बच्चों की टीम थी उसमें गया और बहुत एरोप्लेन में, ट्रेन में, हर जगह बहुत दूर था करमानशाह, मतलब जहाँ 24 घंटे के लिए यहाँ से सफर था, उसने बिल्कुल तंग नहीं किया, हिम्मत से, बर्दाश्त से। और इन दीज 14 ईयर्स आप तो खुद एक आलमोस्ट जो है वो एक मेडिकल एक्सपर्ट बन गई हैं स्पेशली डाउन सिंड्रोम के लिए। जिस तरह से आपने एक पूरा केस जो है वो बड़ी कामयाबी से हैंडल किया, कॉम्प्लिकेशंस कहाँ कहाँ पे आई, कहाँ पे बहुत मुश्किल फील हुई? क्योंकि जज्बात भी होते हैं, कुछ फिज़िकल मुश्किलात भी आ जाती हैं। स्कूलों में जहाँ भी मैं लेके गई थी, स्पेशल स्कूल्स में, तो जाहिर है बच्चे हर तरह के होते हैं, देख देख कर बहुत होना और बहुत शुक्र करना कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। फिर हौसला भी आया और फिर ये लगा कि उन बच्चों में भेजना इसके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही। फिर मुझे आया कि इसको नॉर्मल स्कूलों में रखा। नॉर्मल स्कूल वाले वैसे नहीं लेते थे हमारे पाकिस्तान में, ये मेरा पैगाम भी है कि इस तरह लेते ही नहीं हैं। अच्छा, वो आगे से रिफ्यूज़ कर देते थे कि हमने एडमिशन नहीं हाँ, करना। बस जो इसको इधर करीब स्कूल पसंद था उन्होंने कहना कि भाई ये स्पेशल बच्चों का तो नहीं है। हालांकि बाहर जैसे है कि हर स्कूल में होता है कि 2-4 बच्चे इंक्लूसिव स्कूल जैसे होते हैं, वहाँ रखा जाए और वो बच्चा भी, टीचर उनको देखती है, सारा कुछ करती है। तो ये हमारे यहाँ बहुत कमी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे समझ आया है और मैं चाह रही हूँ कि आप इसे एक्सप्लेन करें कि अगर स्पेशल स्कूल में ही बच्चे रहेंगे तो वो बाकी बच्चे भी, क्योंकि सारे स्पेशल हैं, तो वो कुछ और एक्स्ट्रा एबनॉर्मलिटीज़ भी अडॉप्ट कर लेते हैं, ये एक वजह है? बिल्कुल, बहुत वो चीखते थे, कुछ किस तरह होते हैं, कुछ हाइपर होते हैं, तो ये देख के खौफजदा हो, उनको देख के मेरा भी ज़्यादा बंदा हो जाता है उस तरह। तो फिर मुझे नहीं वो ठीक लगा ना, तो फिर यही नॉर्मल में फिर देखा कि स्कूल वाले भी उस तरह नहीं करते, तो हमने फिर इसकी एक्टिविटीज़ इस तरह अपने तौर पर ये कराटे करवा दी और एक्टिविटीज़ जो ये पसंद करता था उस तरह इसको करवाना। गजाफी में जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ, जहाँ जब जैसे बैट बॉल खेलता है गली के बच्चों के साथ, बड़ा इसने कुछ चीज़ लेनी, बांटनी उनमें, तो बच्चों को भी होता है ज़रा खाना पीना इस तरह, तो उनका रिस्पॉन्स अच्छा होना शुरू हो गया इसके साथ। कभी बुलिंग वगैरह बच्चों की तरफ से शिकायत की हो इसने कि? हाँ, कार भी देते, ये नहीं करता, ये आके नहीं करता, ये बहुत लविंग है। मैंने उन्हें करते देखा है और मैं फिर कहती हूँ कि अली तो माशाल्लाह बहुत आगे जाएगा और ये बच्चे देखेंगे। और ये उस दिन जब वो इसका इंटरव्यू आया तो जाके बच्चों को दिखा रहा था, तो वो देख रहे थे कि इस तरह आ रहा है, फिर इसको होगा कि मैंने कब क्या में फरारी लेनी, जैसे गाड़ियों का इसका शौक आ गया उस तरह। लेकिन फिर भी जाता है, फिर भी मिक्स होता है, उनकी केयर करेगा, देखे फिर उन्हें भी ख्याल आता है कि ये तो हमारी केयर करता है। सो आपका एक्सपीरियंस ये बताता है कि अगर कोई बच्चा जो है वो इस तरह स्पेशल है तो नॉर्मल बच्चों के साथ उसकी ज़्यादा आप जो है वो बेहतर उसको कर सकते हैं एटीट्यूड वाइज। और उनकी भी थोड़ी वर्कशॉप इस तरह ले, मोहल्ले में ले किस तरह सिबलिंग को, फैमिली को तो बंदा कर ही लेता है, वो सारे प्यार करते हैं। और वैसे मोहल्ले में मोस्टली लोग ज़्यादा जानते हैं, जहाँ भी जो रह रहा होता है ना, तो लोग प्यार करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है, उनका होता है, वो समझते हैं कि ये चीज़ है, पेरेंट्स ऐसे हैं, थोड़ा सा क्या ले हमारे माशरे में कि तरस खाने वाली बात, इस तरह को पेरेंट्स को भी थोड़ा फील करवाते हैं कि कुछ कमी है। हालांकि ये नहीं, मेरे ख्याल में कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़, और पेरेंट्स के अंदर ये एक होना चाहिए कि इनको एक्स्ट्रा स्पेशलिटी, जैसे अब नाम दे दिया गया कि विद स्पेशल। अच्छा, हमने साइकोलॉजिस्ट और जो साइकेट्रिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं मेडिकल कंडीशंस को पढ़ते हैं, उनसे ये भी जाना कि इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, आपको इनकी सलाहियतों को पहचानना होता है। ये मरहला आपके लिए कैसा था और कैसे पहचाना? ये इसी तरह मुझे आया जैसे साइकिलिंग का था ना, तो बच्चियों में बात कहना कि अकेले ना भेजो, ये केयर तो सब बच्चों की है, कि अकेले ना भेजना या कुछ हो जाना, ये सब बच्चों की। तो मेरे अंदर ये भी यकीन था कि इसकी अल्लाह ताला डबल केयर करेगा ज़्यादा, कि जो भी हो रहा, कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी, तो मेरे अंदर था ये यकीन कि ये ज़्यादा कर लेगा। अक्सर ये होता था कि बाहर निकलना और इसने निकल जाना, बहुत एक खौफनाक वाक़या हमारी ज़िंदगी में, जैसे हम कभी भूल नहीं सकते। सोज़ों में कितना रश होता है और कितना पानी होता है। ये उस वक्त कितनी एज होगी, कोई 5-6 होगा, तो मेल वाली साइड पे तो एक समंदर होता है पानी का भी और लोगों का भी, तो ये वहाँ निकल गया और हमने इसको खो दिया। और वो टाइम हमारे लिए ऐसा था कि ये कैसे मिलेगा। 200 नफल मैंने भी माने, मतलब उस वक्त इतना था कि मेरी समझ की हज़ारों, सारा दिन सजदे में बैठे कि हम घर कैसे जाएंगे, इसके बाबा को हम कैसे फेस करेंगे और ये कैसे मिलेगा। कोई 2-2.5 घंटे हम लोगों ने ढूंढा और खुरना खुर्द रहा। और मौजज़ाती तौर पर मेरे भाई ने उधर देखा भागता हुआ मिल के, हमारे लिए मौजज़ा भी था और वो दुख भी था। उसके बाद अक्सर ये भागता था और हमारे लिए ये होता था।
اچھا آپ خود اس کی تھیراپیز کے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ نے خود کرائی یا کسی کی مدد لی, کیسے سٹارٹ کی, جیسے اسپیچ تھیراپی, اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی انرجی پینٹنگ اور باقی چیزوں میں سرو کراتی ہیں, یہ کیسے ساری مینیج ہوا؟ پہلے تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ اس کی فزیکلی چیزیں, جیسے ابھی بھی مجھے اس کی اسپیچ کا بہت ہوتا ہے کہ اس کی اسپیچ کلیئر ہونا چاہیے, اس کے لیے میں ابھی جیسے ٹائی کا وانڈو اس طرح میں حمزہ فاؤنڈیشن سے کروا رہی تھی, لیکن ابھی میں جیسے ورڈ کر دیتی ہوں کہ یہ ٹائی کا وانڈو, تو یہ بھی پہلے تو بعض کا 15 دن لے جاتا تھا ایک ورڈ کو کلیئر کرنے میں, اور اب بعض کا 10-15 منٹ میں کلیئر کر لیتا ہے. اور اس طرح نا شکر اللہ کا, اور ظاہر گائیڈ لائن تو لینی پڑتی ہے, ٹھیک, وہ ٹپس وغیرہ اکثر جو بھی اسٹڈیز وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں, ملتے بھی ہیں ڈاکٹرز بھی جو بتاتے رہتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے اب جو جن پیرنٹس کو نہیں پتہ ان کو کر دیتے ہیں. اچھا اس تھیراپیز کے ساتھ ساتھ کیا کوئی میڈیکیشن بھی آپ استعمال کرتی رہی ہیں؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ یہ تو کروموسومس کا اس کا تو پتہ ہے کچھ ایسا نہیں ہے تو اس میں, اور باقی جو روٹین میں بچوں میں جیسے عام بچوں میں ہو جاتی ہے ساری, اس میں ایکسٹرا کیئر کرتی ہوں میں. سردی آ رہی تو سردی میں بہت کیئر, دیسی انڈے دینے, یہ وہ دودھ میں, مطلب جو میرے ایک اپنے ہوتے ہیں مدرس کے, ہر مدرس کے ہوتے ہیں, کیئر کوشش ہوتی ہے. کوئی ایگریشن وغیرہ کوئی ایسی چیزیں رپورٹ؟ یہ جو اسپورٹس میں سے ٹائم لگاتا ہے, جم بھی جاتا ہے باقاعدہ, بھی ہم جم کے ہائٹ نہ رکے, جن کے لیے شوق سے جاتا ہے ویسے وہ کرتا ہے. اس سے یہ ہے کہ اس میں دیکھیں نا کراٹے کہتے ہیں لوگ, کہتے ہیں کرواتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ پنچ پاس جائے, ٹچ نہ کرے. اب اس کو پتا کہ کنٹرول کرنا ہے, مارنا, لیکن ٹچ نہیں کرنا. ریسو کو تو لگا دے گا. اب جب ایران جا رہا تو اس کے فادر کو کی یہ نہ ہو اس کو پٹائی لگا دے, یہ نہ میرے بچے کو ہو جائے, تھوڑے تھے, لیکن اس کو بھی تھا اور ان کو بھی اصولوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کہاں تک کرنا ہے. یہ ایک ایسی مطلب مارشل آرٹ ایسی ہے کہ جس میں وہ سیلف کنٹرول آتا ہے. اب یہ ہوتا ہے بعض کا درد, وہ ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے, تکیے پکڑ کے وہ ان کو کریکٹر بنا کے تو کیلا لگا ہوگا, یہ پاکستان کے جو ہوتے ہیں ملی نغمے یہ اس طرح بڑے سنے گئے, فلیگ بڑا سا وہ لے کے باہر نکل جائے گا کہ میں کر رہا ہوں اس طرح نا, اس کو بڑا ہوگا کہ جلوس جا رہا ہے اس میں شامل ہوں. یہ تو بڑا پیٹریوٹک بھی لگتا ہے. اس طرح اس کو بڑا نا, اس نے اپنا وہ بیگ بھی اس طرح پینٹ کیا, 4 ستارہ اوپر لگا کے اس طرح. ٹھیک, تو جی بولو. باربی, ہاں باربیکیو کا اس کو بہت شوق ہے. باربیکیو کا بھی شوق ہے, کیونکہ کھانے کا بھی شوقین ہے. بتاؤ کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ گاڑے بھائی, کمنگے بھائی, گنگے بھائی, چکے باغ. ماما کیا اچھا بنا لیتی ہیں اس کے لیے کھانے میں؟ کڑھائی اور اور کاشا رولا, اور گاجر حلوہ, اور گاجر کا حلوہ, اور سب سے مزے کی کیا بریانی ہے؟ ملاڑی چکن. بریانی ماما کی کیسی بریانی؟ ایمبیسی نہیں ہے, اور اسپائسی نہیں ہے, اور اسپائسی بریانی بنا کے دیا کریں آپ. جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور یقیناً آپ کی اسٹرگل اینڈ پہ میں چاہ رہی ہوں کہ ان تمام مدرس کے لیے آپ ایک پیغام دے دیں, بلکہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. وہ مدرس جن کا اگر تھوڑی سی کوئی ڈیفارمیشن کے ساتھ بچے یا پھر جو ہے وہ اسپیشل ایبلٹیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, تو وہ تو اپنی زندگی ختم کر لیتی ہیں, ساری زندگی رونے دھونے میں گزار دیتی ہیں. ان کے لیے ایک اپنا ایکسپیرینس اور پیغام شیئر کر دیں. سب سے زیادہ تو میں یہی بتاتی ہوں کہ امید کا دامن نہ چھوڑیں, یقین کامل, اللہ تعالیٰ پہ بہت یقین, اور ایمان کی جو دولت ہے نا یہی آپ کے کام ہے اس دنیا میں بھی ہر جگہ. یہ یقین کہ یہاں سے ہمیں کامیابی ملنی ہے, یہی وہ حوصلہ ہے, جو ہمت ہے وہ اپنے اندر رکھے گی تو اس کو سنبھالے گی, وہ دیکھے گی, وہ کرے گی. کیونکہ جو بھی ہے کھلانے پلانے سے لے کے پڑھانے, فیوچر پلان بھی کریں. میں یہ کہوں گی کہ ان بچوں کے لیے بھی وہ خواب دیکھیں جو دوسرے بچوں کے لیے دیکھتے ہیں. ان کے لیے دیکھے جاتے ہیں خواب, تو ان کے لیے بھی ضرور دیکھیں جائیں, اور اللہ تعالیٰ پورے کرنے والے ہیں. اس بچے کی ساری پرورش کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی ایکسٹرا ہیلپ. مجھے لگ رہا تھا کہ میری خاص مدد ہو رہی ہے. ایون کہ ایک چھوٹا سا بات ہے کہ پہلے مجھے میڈ کی طرف سے بڑی جاتی, میڈ آج جب سے یہ ہوا میڈ کی طرف سے اس طرح کی ٹینشن نہیں, یعنی کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص مدد ہو جاتی ہے. بچیوں نے بہت کیا ساتھ, اس کی چچیوں تائیوں نے بھی ساتھ گا رہے ہیں, تو سب نے بہت تعاون کیا. جی بیسٹ آف لک, اور مجھے یقین ہے کہ جب دوبارہ ہم ملیں گے تو علی ماڈل بھی بنے ہوں گے اور کسی فورس کا بھی حصہ بنے ہوں گے, کیونکہ انہیں پولیس اور فوج میں جانے کا بھی بہت شوق ہے. یہ تھے علی احمد, جن کی کہانی, جن کی اسٹرگل یقیناً بہت زبردست ہے. اور آپ کو ان کی کہانی کیسے لگی آپ ہمیں فیڈ بیک میں بتا سکتے ہیں.